कार की उस कार की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? तुम कोई और गाड़ी लेके जाओ। तुम कृष्णा की कार की चाबी देने में इतना क्यों घबरा रहे हो? नहीं, वो माँ कोई अचानक से काम बोल देगी तो, या मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए कार की चाबी मेरे पास ही रहेगी। जैस्मिन, कृष्णा यहाँ से बहुत गुस्से में निकला था। अब वो जरूरी है या तुम्हारा कहीं जाना जरूरी है? तुम तो हमेशा भाई भाई करते थे ना, अब इतनी गैर जिम्मेदारी में जवाब दे रहे हो। वो यहीं कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। तुम फालतू में टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो, आ जाएगा वो गुस्से में गए हैं, इस बात को इतने हल्के में मत लो। तुम पहले कार की चाबी दो। भाभी, कृष्णा गुस्से में ही गया है ना? मैंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वो गुस्से में क्यों गया? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। बहुत अच्छे, अब तुमने पुराने जैस्मिन की तरह बात की है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ से बचने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। सौम्या को जमीन वाले घर पे छोड़ दूंगा और वहीं से कार लेके भाग जाऊंगा। कृष्णा को ठिकाने लगाकर इस घर में आना चाहिए था। देर से सही, पर अब यही करूंगा। क्या है छोटे मालिक, कहाँ भागने की फिराक में हो? तुझे कुछ पता भी है? मेरा भाई कृष्णा सुबह से ही गायब है और भाभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। भाभी जमीन वाले घर पे जा रही हैं, तो मेरा न जाना अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए जा रहा हूँ और तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक रही हो। कृष्णा जीजा जी को ढूंढने का काम सौम्या दीदी देख लेंगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको। मलार? क्यों मलार? जैस्मिन को आने दो ना। दीदी, अभी अभी इन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ, दोबारा छोड़ दिया तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। भाभी के साथ ही तो जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? जमीन वाले घर जाकर भाभी के साथ वापस आ जाऊंगा। जाने दो ना मुझे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम यहीं रुकोगे। दीदी, आप जाकर दिखाइए ना प्लीज। दीदी, मलार, तुम जो कह रही हो वो सही है। जैस्मिन को छोड़ा तो पकड़ नहीं पाएंगे। जैस्मिन के लिए सही जोड़ी तुम ही हो। जैस्मिन, चाबी दो, मैं जाकर आती हूँ। भाभी, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? रुकिए भाभी, मैं भी साथ चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अपना ही इलाका है, मैं देख लूंगी, तुम चाबी दो। अरे भाभी रुकिए तो। दो ना। भाभी, हाँ, मुझे मार डालने के लिए आई है क्या तू? जाके मर कहीं। छोटे मालिक, आपको दिया हुआ वक्त खत्म हो गया है। फूल या लेटर, आप जल्दी ही अपना फैसला कीजिए। मैं जाकर लेटर की जेरोक्स करवाती हूँ, ठीक है? करने की तो सही समय चल रहा है। न ये हमें जीने देती है, न मरने देगी। अरे रे, सौम्या कार लेकर जा रही है, कहीं उसने डिक्की खोल दी तो फंस जाऊंगा मैं। क्या करूं मैं अब? अब वो सजय को क्या चाहिए? उसके फोन के बारे में मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मंदिर में कसम खानी है, बस इतना ही ना। शिवा को लेकर मैं मंदिर में कसम खिलवा दूंगी। ये अभी यहाँ क्या कर रही हो? चलो, अगली रस्म के लिए सब कुछ तैयार है। एक और रस्म है? मजा तो आएगा। चलो चलते हैं। हाय। क्या अभी? पिछले खेल में तुम जीत गई थी,
लेकिन ये खेल ताकत का खेल है और इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। हमारे पास भी बहुत ताकत है, हम ही जीतेंगे। हाँ, देख ले क्या? देखते हैं। तो फिर शुरू करते तो हैं। क्या मैं ही दुल्हा और जीतूंगा। दुल्हन दोनों खेल के लिए तैयार हैं? ठीक ठीक है। अभी तुम्हें इस नारियल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ना है और शिवा को उसे छीनना है। उसके बाद शिवा को नारियल पकड़ना है और उसके बाद अभी को उससे छीनना है। ओके। जो छीन लेगा वही जीतेगा। ओके? डन डन डन। ठीक है, पहले शुरू कौन करेगा? लेडीज मैं। ओके, लेडीज फर्स्ट। अभी तुम पकड़ो। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ। कम ऑन शुरू करें? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे चलो चलो, आराम से। शिवा 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 शिवा। लगा 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 लगा। Come on, अरे अभी। खींच खींच छोड़ना कस के, नहीं। कस के, कस के। पकड़ना। अभी कम ऑन। खींच ले शिवा। एक बहुत बढ़िया अभी। शिवा, लगा लगा लगा। छोड़ो अभी। और जोर से। चल 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 शिवा। शिवा, शिवा, शिवा। हाँ, चल, और सुबह शिवा, शिवा, शिवा। शिवा को जीतने जोर लगा जोर लगा। रमा था। शिवा अभी जीत नहीं दूंगी मैं। हाँ, अभी शिवा शिवा शिवा। छोड़ो। चल 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 चल। शिवा 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 शिवा। खोलो, खोलो। ताकत लगा। खींच खींच रमा था। खींच खींचो, खींचो, खींचो। शिवा, खींच ले शिवा। शिवा, शिवा, come on, चल 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 come on, शिवा शिवा क्या कर रहे हो? शिवा, शिवा। अभी छोड़ना मत, बिल्कुल छोड़ना मत, तो पकड़े रहो, ताकत है। पकड़े रहना। एक नारियल नहीं छीन पा रहा है। हाँ, चल चल शिवा, ठीक है, उंगली हटाओ। हाँ, शिवा, शिवा, खींच शिवा, खींच खींचो। ये हो क्या गया। बात है, क्या बात है। अरे अभी तुम में इतनी ताकत है, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे माँ। तो अब अभी को भी ये नारियल छीनना है। अगर उसने भी छीन लिया तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है? अभी अब देखते हैं, तुम्हें ये नारियल छीनना पड़ेगा। कैसे जीतोगी? देख लेंगे। दिखाओ ना। जोर लगा जोर लगा। अभी खींचो जोर से। खींच ले। खींचो अभी। हाँ, शिवा शिवा शिवा। जोर से खींचो अभी। खींचो खींचो। अच्छे से खींच। शिवा 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 शिवा। अभी अभी कम ऑन, अभी खींचो। खींच। शिवा, खींच ले खींच। शिवा तुम चीटिंग कर रहे हो। जोर से खींचो, जोर से। चल, 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 जोर से चल। खींचो अभी। शिवा, खींचो खींचो। कर रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी करो। अरे अंदर तो इतनी ताकत है। करो करो कोशिश करो। नहीं छीन पा रहा है। चल 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 चल। छीन कर दिखा। ऐसे नहीं माना जाएगा। जीत गए। मैंने तो कहा था कि अभी जीतेगी। भैया, मारी भैया। नमस्ते जी। अब भैया, जमीन वाले घर की रखवाली आप ही करते हैं ना? हाँ जी, मालिक के हुक्म से मैं ही रखवाली कर रहा हूँ यहाँ के। क्या कृष्णा यहाँ आए थे क्या? हाँ जी, कृष्णा बाबू थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। क्यों आए थे, कुछ पता चला? क्या वो अभी भी घर के अंदर ही हैं? भैया क्या सोच रहे हैं? कृष्णा कहाँ है अभी? जो हुआ मैं बता देता हूँ आपको। मेरा छुपाना आगे चलकर खतरा बन सकता है, बताना मेरा फर्ज है। भैया जो भी बात है जल्दी बताइए ना मुझे। आप सबके चेन्नई जाने के बाद यहाँ पर तो एक मक्खी भी फटकती नहीं थी, इसलिए मैं पूरा दिन रेडियो पर गाने सुनता रहता था। तभी एक दिन मैंने देखा मालिक, मैंने आपको दरवाजा खोलते देखा। अंदर से कुछ लेना है नहीं, क्या? कुछ नहीं।
तुझे तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। मालिक मालिक, हाँ? ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहे ये हैं बात आप? है, बाद में करेंगे, हटो यहाँ से। मालिक, वो बंदूक लेकर बहुत गुस्से में निकले थे। कहाँ गए और क्या बात थी मुझे कुछ नहीं पता। वो बंदूक लेकर गए हैं? हाँ जी। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं देख लूंगी। बंदूक लेकर कहाँ गए होंगे? हे भगवान। अरे फोन तो लग रहा है पर उठा क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, मुरली अंकल को फोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ सब अच्छे से हो गया। सॉरी यार, अचानक हुआ इसलिए बता नहीं पाया। खैर चलो, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। हाँ पार्टी तो मिलेगी, चेन्नई आते ही पार्टी मिलेगी। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। पक्का चेन्नई आकर फोन करता हूँ। हाँ सच कहूँ तो अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ। माँ, जब से आप आई हैं मैं आपको देख रहा हूँ। आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। आप तो मुझे गुस्से से देख रही हैं। प्रिया भी मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। हम तुम पर क्यों गुस्सा होंगे बेटा? गुस्सा होने की हमारी हैसियत है क्या? मैं तो तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ ना। दूसरी पत्नी होकर भी मैं तुम्हारी शादी को भला कैसे रोक सकती हूँ बताओ? माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? क्या मैंने या पापा ने कभी भी ऐसा सोचा है? मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे आपके हवाले किया था। उन्होंने कहा था कि अब से आप ही मेरी माँ हो। मैं भी आपको वैसा ही मानता हूँ ना। आज मुझे दुख पहुँचाने वाली ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कहिए माँ। अगर तुमने मुझे माँ माना होता तो क्या कभी ऐसा काम करती? मुझसे एक शब्द भी पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। इस एक बात के लिए आप सब मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, पर मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने हमेशा जिसे चाहा, जिससे शादी करने का सपना देखा, जिसके लिए इंतजार किया, बस उसी से शादी की है। इसके अलावा जो भी हुआ वो महज एक हादसा ही था। ऊपर वाला ही जानता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अभिरामी से शादी करने के तुम्हारे पास हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद वहाँ कोई भी दलील काम नहीं आएगी। जिसने गले में मंगलसूत्र बांधा है उसी के साथ रहना होगा, यही न्याय है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। गौरी की भलाई के लिए मेरे और गौरी की शादी के बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा। ये बात किसी के सामने मत लाइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गौरी ने मुझे माफ कर दिया है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे इस काम को कभी माफ नहीं करती। तुमने यहाँ सबसे छुपाकर शादी कर ली, पर ये शादी टिकेगी क्या? मुझे नहीं लगता टिकेगी। कल को तुम्हें सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा, देख लेना। तुमने गौरी को धोखा दिया है, अपनी माँ को धोखा दिया है। तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, पर उस भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो लग रही है वो हिचकी नहीं है, बल्कि मुसीबत है।
भाभी नारियल वाले खेल में आखिरी में शिवा को किस करके जीत गई ना। क्या आइडिया था। हाँ, बहुत बड़ा आइडिया था। ये तो पूरी तरह चीटिंग है। अरे छोड़ो 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 भी। लड़कियों को रास्ते पर लाने के लिए बुजुर्गों ने साम दाम दंड भेद ये 4 तरीके बताए हैं। अब से वैसा ही करना पड़ेगा। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्यों, क्या कहते हो? ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुम भी और शिवा भी दोनों भगवान में आस्था रखते हो ना, तो भगवान को गवाह मानकर ही इस मामले का फैसला करते हैं। कनिकापुरम के बाहर मुन्ना कन्नी अम्मन का एक मंदिर है। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ही शक्तिशाली देवी है, गलत करने वालों को तड़पा तड़पा कर सजा देती है। उस मंदिर में आकर तुम्हारे शिवा को ये कसम खानी होगी कि गौरी से उसकी शादी नहीं हुई। अगर उसने कसम खा ली ना, तो मैं भी कसम खाकर कहता हूँ फिर कभी तुमसे ये बात नहीं कहूंगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं दूंगा। सही कहा। हाँ यार, अगर आउटडोर गेम्स होते तो मैं जीत जाता। ये थोड़ा रिस्की हो गया। हाँ, वो तो है। गौरी, Next time देखते हैं, इतनी है ना? सारी रस्मों के हाँ, बाद बिल्कुल। दूल्हा और दुल्हन थक गए होंगे। इनके लिए दूध और फल तैयार करो। हाँ, ठीक वो है, सब तो चलो होगा ही है। हाँ। अभी मैं आती हूँ। हाँ, यहीं बैठो। ठीक है ना? हाँ, सही कहा। शिवा को अजय के बारे में बताया तो ये यकीन नहीं करेगा। ये पूछेगा कि मुझे क्यों साबित करना है, पर मैं चाहती हूँ कि दुनिया में एक भी इंसान शिवा पर उंगली ना उठा सके। इसलिए बिना कुछ कहे शिवा को मंदिर ले जाना होगा। अभी शिवा को भी खिलाओ बेटा। अभी क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं शिवा। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर शादी अच्छे से हो गई तो मैं तुरंत मुंडा कन्नी अम्मन के मंदिर जाऊंगी। तो अभी चले या फिर कल चले, बस यही सोच रही थी। क्या अभी मुंडा कन्नी अम्मन के मंदिर जाने की मन्नत थी? अगर मन्नत मांगी है तो तुरंत पूरी करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तुम उन देवी को नहीं जानती, उनसे कुछ मांगो तो वो तुरंत ही देती हैं। लेकिन अगर वादा करके मुकर जाओ तो वो ब्याज समेत वसूल लेती हैं। बहुत जागृत देवी हैं वो। हमारे यहाँ जिन मसलों का सच नहीं पता चलता, उन्हें उन्हीं देवी की कसम खिलाई जाती है। झूठी कसम खाने वालों को देवी तड़पा कर मारती हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों को अपाहिज होते हुए, खून की उल्टियां करके मरते हुए देखा है। उनके यहाँ बकाया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले देवी के दर्शन करके आओ। तो हम चलते हैं शिवा। चलो अभी। वैसे मेरा मन भी बाहर जाने का कर रहा है। गौरी, तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे बहुत काम है, आप लोग जाकर आइए ना। गौरी, तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कुछ करूंगी। चलो ना। गौरी, नई दुल्हन इतने प्यार से कह रही है, जाकर आओ ना। ठीक है। शुक्र है शिवानी को तैयार हो गया और गौरी भी। अब उस अजय का मैं क्या करती हूँ देखो।